नमस्कार। सार्थक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सार्थक लर्निंग हब पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो देखेंगे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता क्या है, जिसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि डायरेक्शन किसे कहा जाता है। डायरेक्शन किसे कहा जाता है का तात्पर्य यह एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। अब इन दोनों बिंदुओं की डायरेक्शन हमें बताना है। इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन को ड्रॉ किया और ये लाइन ड्रॉ जो किया है यही क्या कर रहा है, एक दिशा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि B A के उत्तर में है। A क्या है, ये B क्या है, A के उत्तर में है। B A के उत्तर में है या फिर से ये A है और ये क्या है, B है। अब हमने लाइन ड्रॉ कैसे की, नीचे की ओर। तो इसे लिखेंगे हम A B के दक्षिण में है। पहला हमने देखा कि बिंदु A और बिंदु B दो दिए हुए हैं। कौन किधर है यह देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ा। और लाइन ड्रॉ करने से हमें पता चला कि B जो है A के उत्तर में है और दूसरे डायग्राम में क्या पता चला कि A जो है B के दक्षिण में है। अब अगर बात करें हम कि डायरेक्शन हमने ऐसा तो बता दिया, लेकिन डायरेक्शन की उत्पत्ति हुई कहां से। अब डायरेक्शन की उत्पत्ति पर अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन की उत्पत्ति हुई हमारी पृथ्वी से। डायरेक्शन की उत्पत्ति कहां से हुई, पृथ्वी से। अब डायरेक्शन की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई। ये होता है हमारा उत्तर ध्रुव और ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। इसे दो पार्ट में हमने बांट दिए तो हमारे ये क्या हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ने रिप्रेजेंट कर दिया दो दिशाओं को, एक करा उत्तर को, एक करा दक्षिण को। अगर मान लीजिए यहां पर बिंदु A होता और यहां पर बिंदु B होता, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, उसी को देखते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए अब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि B A के उत्तर में है। लेकिन अगर बिंदु A इधर हो जाए और बिंदु B इधर हो जाए तब क्या करेंगे, तब की कंडीशन में क्या करें, तो थोड़ा ध्यान देंगे। अब तो हमारे लिए दिशा कौन सी थी, एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा। ये कहां से आई, उत्तरी पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन इनके लिए अब क्या करें, B और A अब इसे ऐसा दिया हुआ है तो दिशा तो है नहीं, तो यहां पर एक नई दिशा मान ली गई। इसे बोला गया पूर्व दिशा और इसे बोला गया पश्चिम दिशा। एक को मान लिया गया पूर्व दिशा और एक को पश्चिम दिशा। किसे बेस माना गया, उत्तर को। नॉर्थ पोल को बेस मानकर एक दिशा मान ली गई पूर्व और एक दिशा मान ली गई
पश्चिम। अब हमारे पास 4 दिशाएं हो गई। इस 4 दिशाओं को बोला गया स्टैंडर्ड डायरेक्शन, मूल दिशा। इसे क्या शब्द दिया गया? मूल दिशा। अब ये मूल दिशा हो गई, लेकिन फिर और बात आई कि अब बिंदु यहां है एक ए, और बी बिंदु यहां पर है। अब ए बिंदु हो गया और बी बिंदु हो गया। अब बिंदुओं थोड़े तिरछे में हो गया ये। अब ए की डायरेक्शन बताना है कि ए किस दिशा में है बी के। तो हमने देखे कि यह दिशा हो गई हमारी उत्तर, यह हो गई पूर्व, यह हो गई दक्षिण, और यह हो गई पश्चिम। ये दिशा हो गई। अब तो हमने देखा, मान लीजिए यहां पर क्या है? बी है, और ए की स्थिति ये दिखा रही है, दिखा रही, देख रहे हैं? बी की स्थिति ऐसी है और ए की स्थिति ऐसी। तो इन दिशाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया? 4 उप दिशाएं बनाई गई। ये है उत्तर, यह है पूर्व, यह है दक्षिण, और यह है पश्चिम। और इनका नाम दे दिया नॉर्थ ईस्ट, इसे दिया गया साउथ ईस्ट, इसे दिया गया साउथ वेस्ट, और इसे दिया गया नॉर्थ वेस्ट। इसे बोलते हैं हम नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, और ये वेस्ट। अब देखिए कि हमारे पास पहले मूल दिशाएं थी 4, फिर 4 क्या बन गई? उप दिशाएं बन गई, जिनका नाम क्या दिया गया? इन दोनों के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में है तो साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में है तो साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं इसे ईस्ट नॉर्थ लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे अगर मैं ईस्ट साउथ लिखूं तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनको ऐसा अभी हम नहीं लिखेंगे। कारण यह है कि हमारी मूल दिशाओं में भी 2 मूल दिशाएं हैं, और भी वो कौन कौन सी है? उत्तर और दक्षिण। पहले उत्तर और दक्षिण दिशा आई, उसी के बाद ये 2 दिशाएं एक्स्ट्रा आई, और उसके बाद 4 दिशाएं उप दिशाएं एक्स्ट्रा आई। तो बेस क्या है हमारा? उत्तर और दक्षिण। जब उत्तर और दक्षिण बेस है तो हम सबसे जो बेस होता है उनको फ्रंट में दिखाते हैं। बेस होता है उनको क्या दिखाएंगे? हम फ्रंट में दिखाएंगे। तो ध्यान रहे कि हम याद ऐसा रखेंगे। तो फिर देखा गया कि अब हमने देखे कि अगर हम इसे ये बोल सकते हैं कि ए और बी की अगर बात करें तो ए बी के उत्तर पूर्व में है। ए क्या है? बी के उत्तर पूर्व में है, जिससे हमारी क्या हो गई? दिशा क्या हो गई? क्लियर। अब दिशा क्लियर हुई तो यह था दिशा, यानी डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और डायरेक्शन की बात करें तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए। तो हम उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, पूर्व को बोलते हैं ईस्ट, दक्षिण को बोलते हैं साउथ, और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। अगर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। लगभग मुझे ऐसा लगता है सभी को याद होगा कि ये दिशाएं
इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या बोला जाता है। ध्यान देंगे आगे। हमने अभी बात की है स्टैंडर्ड डायरेक्शन और बात की है सब डायरेक्शन की। अगर स्टैंडर्ड डायरेक्शन में हमने देखे तो मैंने आपको बताया कौन कौन सी दिशा आती है। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले कौन आएगी? उत्तर आएगी, फिर क्या आएगी? पूर्व आएगी, फिर आएगी क्या? दक्षिण आएगा, और फिर क्या आएगा? पश्चिम। यानी ये क्या हो गई? 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन। इसे बोलेंगे हम नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा वेस्ट। ये 4 दिशाएं हो गई। उसी प्रकार 4 उपदिशाएं भी हुई। 4 उपदिशाएं मैंने अभी आपको बताया। पहले क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, फिर हो जाएगी साउथ ईस्ट, फिर हो जाएगी साउथ, फिर हो जाएगा साउथ वेस्ट, और फिर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये 4 उपदिशाएं भी हो गई। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने यहां पर अभी बताया कि मूल दिशा स्टैंडर्ड डायरेक्शन जिसका अभी हमने वर्णन किया, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। फिर आगे चलते हैं, सब डायरेक्शन की उपदिशा की बात की तो उपदिशा क्या होती? 4 होती, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यहां भी देखिए मैंने आपको बताया कि ध्यान रहे कि हमारी जो दिशाएं हैं उनमें जो जो बेस दिशा है उत्तर और दक्षिण, उनको हम सामने लिखेंगे। देखिए उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर। तो हमने यहां हर जगह देखिए आप कि मैंने दक्षिण और उत्तर को क्या किया है? फोकस किया है, उन्हें सामने लाया है। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, जैसे ध्यान देना है। अब हमने डायरेक्शन तो बताया कि ये होता है, लेकिन दिशाओं का क्रम, दिशाओं का क्रम भी याद होना जरूरी है। तो दिशाओं का क्रम क्या होता है? तो मूल दिशा के अनुसार दिशाओं का क्रम बात करते हैं, मूल दिशाओं के अनुसार दिशाओं का क्रम। तो यह क्या दिशा हो गई? आपकी उत्तर दिशा, यह हो गई आपकी पूर्व दिशा, यह हो गई दक्षिण दिशा, और ये क्या हो गई? पश्चिम दिशा। तो मैं इन्हें दिशाओं का क्रम बात करें तो मैंने आपको एक चीज और बताया अभी कि उत्तर दिशा हमारा क्या है? बेस माना गया। उत्तर दिशा को सबसे पहले बेस माना गया और उत्तर दिशा से ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। या जरूरी नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते, पर हमारा जो दिशा का है उसके लिए उत्तर दिशा, हमने उत्तर दिशा को क्या माना है? बेस माना है। अब उत्तर दिशा को जब बेस माना है तो हमारे पहली दिशा क्या होगी? नॉर्थ हो गई, फिर होगी ईस्ट, फिर होगी साउथ, और फिर क्या होगी? वेस्ट। यानी मूल दिशा के अनुसार दिशाओं का क्रम क्या होना चाहिए? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। यानी कहने का अर्थ ये जो हम चल रहे हैं यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इससे हमें क्या दिख रहा है? ये क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की दिशा के अनुसार दिशा है। यानी घड़ी की दिशा के अनुसार क्या होता है? सही दिशा होता है। इसे यहां से क्वेश्चन भी आता है, दिशाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए या बताइए। तो दिशाओं का सही क्रम क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये होता है दिशाओं का क्रम। सही क्रम यह होता है मूल दिशा के अनुसार। फिर बात करते हैं उपदिशा के अनुसार। तो उपदिशा के अनुसार यह होता है, उपदिशा के अनुसार तो यह हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, यह हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, यह हो जाएगा साउथ वेस्ट, और यह हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इनके अनुसार क्या होगा? दिशा तो यही होगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यानी दिशाओं का सही क्रम उप दिशा के अनुसार क्या होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट,
नॉर्थ वेस्ट। यह भी देखिए आप क्या है, घड़ी की दिशा के अनुसार है, क्लॉकवाइज है या नहीं है? क्लियर? अब देखेंगे कि यह तो हो गया हमारा दिशाओं का सही क्रम, घड़ी की दिशा के अनुसार होना चाहिए। इनको देखने पर ऐसा लग रहा है कि जो दिशाओं का सही क्रम होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, घड़ी की दिशा के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, अब घड़ी की दिशा के अनुसार की जब बात की जाए और देखा जाए, अब बोला जाए कि आपके पास मूल दिशा, स्टैंडर्ड डायरेक्शन और सब डायरेक्शन यानी उपदिशा चारों क्या हो, एक साथ हो, ऑटो एक साथ हो, ऑटो दिशा एक साथ हो, तब दिशाओं का सही क्रम क्या होगा। अब तब दिशाओं का सही क्रम क्या होगा, तो यह तो हो गया नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, यह क्या हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो दिशाओं का सही क्रम क्या होगा दोनों दिशा के अनुसार, तो सबसे पहले होगा नॉर्थ, फिर तो नॉर्थ ईस्ट, फिर हो जाएगा ईस्ट, फिर हो जाएगा साउथ ईस्ट, फिर हो जाएगा साउथ, फिर हो जाएगा साउथ वेस्ट, फिर होगा वेस्ट, फिर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और फिर क्लियर। तो यहां पर देखिए एक दिशा, दो दिशा, 3 4 5 6 7 और 8 दिशा, यानी यह दोनों के प्रकार से अगर हम बात करें तो यह देखेंगे कि हमारी मूल दिशा और उपदिशा दोनों से मिलकर दिशाओं का सही क्रम क्या होगा, तो यह होगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दिशाओं का सही क्रम क्या होगा। आगे और एक एग्जाम्पल देखते हैं, बोल देगा कि दिशा का सही क्रम, दिशा का सही क्रम बताइए। अब दिशा का सही क्रम आपके ए दे देगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, दूसरा दे दिया साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तीसरा दिया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और चौथा दे दिया ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। तो अभी मैंने बताया कि दिशाओं का सही क्रम क्या होता है, हमें याद करना पड़ेगा। 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, 1-2 बार ही बोल लीजिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये क्या हो गया, दिशाओं का सही क्रम, यानी यह दिशा होगी। बाकी अगर बात करें तो वो दिशाओं का सही क्रम नहीं है। लेकिन फिर और एक बात करते हैं, उसी अनुसार दिशाओं का सही क्रम की और बात करें तो ध्यान दीजिए थोड़ा। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। दिशाओं का सही क्रम अब हमने पढ़े, तो दिशाओं का सही क्रम क्या था, हमने बताया कि दिशाओं का सही क्रम क्या होना चाहिए, नॉर्थ से स्टार्ट होना चाहिए। तो नॉर्थ वाले यहां पर 2 है, एक ये है और एक यह है। तो देखा कि नॉर्थ के बाद तो आना चाहिए ईस्ट, तो यहां है नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो गया।
नॉर्थ के बाद आना चाहिए ईस्ट, यह भी गलत हो गया हमारा। यहां साउथ है नॉर्थ के बाद सीधे, यहां देखिए साउथ से स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रहे जब आपके पास नॉर्थ से स्टार्ट ना हो, ऑप्शंस क्या हो, नॉर्थ से स्टार्ट ना हो, तब आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि वहां जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें यह देखना होगा कि घड़ी की दिशा में कौन सा क्रम दिख रहा है, यानी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में हम देख रहे हैं, देखिए ईस्ट के बाद साउथ आता है, साउथ के बाद वेस्ट आता है, वेस्ट के बाद नॉर्थ आता है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही चीज आपको दिशाओं के सही क्रम में अगर बात करें तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में भी काम देगा। यही क्रम आपको कहां काम देगा, उपदिशा सब डायरेक्शन में भी काम देगा। तो आपको यह देखना होगा जब आपका नॉर्थ से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको यह देखना होगा कि दिशा ऐसी कौन सी दिशा है जो घड़ी की दिशा में लाइन से है, लगातार है, यानी क्रमानुसार दिया हुआ है। तो वह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यह तो हुआ दिशाओं का सही क्रम, लेकिन इसी के साथ दिशाओं का विपरीत क्रम भी आ सकता है। दिशाओं का विपरीत क्रम की बात करें तो दिशाओं का विपरीत क्रम होता है एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से, दिशाओं का सही क्रम क्या होगा और दिशाओं का विपरीत क्रम क्या होगा। तो दिशाओं का विपरीत क्रम क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम मूल दिशा के अनुसार यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो शुरुआत कहां से होगी, वेस्ट से होना चाहिए, वेस्ट के बाद साउथ आना चाहिए, साउथ के बाद ईस्ट आना चाहिए, ईस्ट के बाद नॉर्थ आना चाहिए। ये हो गया। ऐसा ही अगर हम जाएं तो अगर जैसे हम यहाँ पे मूल दिशा के अनुसार आए, वैसे ही क्या होना चाहिए, उप दिशा के अनुसार सब डायरेक्शन के अनुसार क्या होना चाहिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट के बाद क्या होना चाहिए, साउथ वेस्ट होना चाहिए, साउथ वेस्ट के बाद साउथ ईस्ट होना चाहिए, और साउथ ईस्ट के बाद क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। यह दिशाओं का क्या है, विपरीत क्रम है। यह क्या है, दिशाओं का विपरीत क्रम। यह हो गया मूल दिशा के अनुसार स्टैंडर्ड, और यह हो गया सब दिशा के सब डायरेक्शन के अनुसार। डन। तो ध्यान रहे कि दिशाओं का सही क्रम और विपरीत क्रम दोनों। इसी से और एक बन सकता है जिसमें दिशा का यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन और सब डायरेक्शन दोनों को मिलाकर। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन और सब डायरेक्शन को मिलाकर होगा तो क्या होगा, सबसे पहले होगा नॉर्थ वेस्ट, फिर क्या होगा वेस्ट, फिर होगा साउथ वेस्ट, फिर होगा साउथ, फिर क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, फिर होगा ईस्ट, फिर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और फिर क्या हो जाएगा नॉर्थ। ये क्या हो जाएगी, दिशाओं का सही क्रम हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, मूल दिशा और स्टैंडर्ड डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, यानी इसे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड प्लस सब डायरेक्शन के अनुसार। क्लियर। तो यह हो गया दिशाओं का ज्ञान। हमने पहले देखा कि दिशाओं में सबसे पहले दिशा क्यों, तो दिशा क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। वह दिशा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे देखेंगे, थोड़ा सा यहां पर दे दिया गया है उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व कहते हैं। यहां ये चीज मैंने बता दिया है, यहां आप इसे पढ़ लेंगे और अच्छे से एक बार, यह आपको पीपीटी फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, यानी दिशा जो है
एंगल के अनुसार बात करें तो दिशा जो है एंगल के अनुसार बात करें तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं या यहीं पर और प्लस कहते हैं, ध्यान देंगे। तो अब जो है एंगल की बात करते हैं। एंगल के अनुसार मान लीजिए अगर मैं बोलूं तो डायरेक्शन में जो होता है, पहले मैं सब डायरेक्शन की नहीं यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात करता हूं, तो ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अगर मैं बात करूं कि एक मूल दिशा यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन दूसरे स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। एक मूल दिशा से दूसरी मूल दिशा के बीच हम कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वहां 90 डिग्री का। वैसे यहां पे देखिए आप 90 डिग्री का बन रहा है, यहां पे देखिए 90 डिग्री का बन रहा है, यहां देखिए 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि दो मूल दिशाओं के बीच दो लगातार या क्रमागत दो मूल दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर? तो इससे क्लियर हो गया कि हर एक मूल दिशा से मूल दिशा यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन से स्टैंडर्ड डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। अब वैसे ही उप दिशा के बीच चलते हैं। उप दिशा की बात करें तो ये उप दिशा की बात करें, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अगर हम इसे ड्रॉ करें थोड़ा देखने के लिए, ये देखेंगे, अगर मैं बात करूं ये देखिए उपदिशा से उपदिशा, तो एक उपदिशा से दूसरी उपदिशा के बीच यानी क्रमागत बोल दो या लगातार जो दो दिशाएं होती उनके बीच भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां भी देखिए 90 डिग्री का, यहां भी 90 डिग्री का और यहां भी 90 डिग्री, यानी उपदिशा से उपदिशा भी 90 डिग्री बनता है और मुख्य दिशा से मुख्य दिशा भी क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी हम यह बोल सकते हैं एक लाइन में कि दो क्रमागत मूल दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का, और दो उपदिशा दो क्रमागत उपदिशा के बीच भी कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब बात करते हैं हम ये यहां पर अगर बात करें तो ध्यान देंगे, यह हो गया आपका नॉर्थ, यह हो गया ईस्ट, यह हो गया साउथ और यह हो गया वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ नहीं, साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और यह हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब ध्यान देंगे, एक मुख्य दिशा यानी स्टैंडर्ड डायरेक्शन से एक उपदिशा के बीच, तो ध्यान देंगे हमने देखा कि दो क्रमागत उप मुख्य दिशा, दो क्रमागत मुख्य दिशा के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है। उसमें एक लाइन और ड्रॉ कर दी गई, बीच में ड्रॉ कर दी गई। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इधर और इधर की बात करूं, इधर और इधर की बात करूं, तो ध्यान देंगे ये कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का, और ये क्या हो गया, 45 डिग्री का। यह 45 डिग्री का और ये 45 डिग्री का। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक
मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच क्रमागत एक मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। एक उप से मुख्य बोल दो या मुख्य से उप दिशा के बीच बोल दो, इनमें क्या बनता है? 45 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर? तो यह हो गया। नेक्स्ट यहां दिया हुआ है दाएं और बाएं मुड़ने का अर्थ क्या है। आगे नेक्स्ट देखेंगे दाएं और बाएं मुड़ने का अर्थ क्या है। ध्यान देना, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति क्या हो रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर जा रहा है और वह दायां मुड़ा, और क्या मुड़ गया? दायां मुड़ा। तो दायां मुड़ा यानी क्या हुआ? अब देखिए, जा किधर रहा था? उत्तर की तरफ, यानी इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। एक व्यक्ति क्या हो रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है और दायां मुड़ा यानी राइट मुड़ा। दायां मुड़ा यानी यह इसका क्या है? राइट, और यह क्या है? लेफ्ट। क्लियर? राइट और लेफ्ट, यानी इस तरफ वह मुड़ गया। ठीक है, इस तरफ मुड़ा। तो ध्यान दीजिए, वो जा रहा था इधर, मुड़ा इधर, यानी ऐसा होगा तो ये 90 डिग्री का बना। जब इधर 90 डिग्री का बना तो 100% एक सीधी रेखा क्या बताती? 90 डिग्री बताती। यानी दायां मुड़ना या बायां मुड़ना किसको रिप्रेजेंट करता है? वह भी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। दायां या बायां मुड़ना, लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े, वह किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। यह मुख्य दिशा के अनुसार भी होगा और उप दिशा के अनुसार भी होगा। इसी अनुसार हम उप दिशा की बात कर लेते। उप दिशा में मान लीजिए एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर, एक व्यक्ति है जो नॉर्थ ईस्ट की ओर क्या कर रहा है? जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, तो और वह क्या मुड़ता है? दायां मुड़ता है, यानी राइट मुड़ जाता है। राइट मुड़ना यानी यह राइट हुआ और यह क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। अब यहां पर सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। यहां क्या गलती करते हैं? दायां वह सीधे मुड़ जाते, ऐसा। यह नहीं होता। दायां कैसा होना चाहिए? यह होना चाहिए। यह दायां मोड़ यानी नहीं होता, क्योंकि हमने यहां देखा है अगर मैं दायां मुड़ता हूं तो 90 डिग्री पर मुड़ता हूं, यानी मैं ऐसा खड़ा हूं। अगर मैं राइट मुड़ता हूं तो ऐसा होऊंगा, यानी ये क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बना। 90 डिग्री का ये क्या हुआ? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर मैं दायां मुड़ू या बायां मुड़ू तो 90 डिग्री। यहां पर देखिए आप, इन दो अगर मैं यहां बनाता हूं तो ये 45 का बन जाएगा, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी यह क्या है? गलत है। यह क्या है? गलत है। तो यह क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच कितने का बनना चाहिए? अगर मैं इधर जाऊं तो यहां 90 का बनेगा, यह क्या हुआ? 90 डिग्री बनेगा, तो ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री बनना चाहिए। क्लियर? तो दायां मोड़ और बायां मोड़ की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए? हमारा दायां मोड़, माया मोड़ 90 डिग्री पर होता है, तो इस प्रकार से नहीं मुड़ना है। सबसे ज्यादा गलती जो होती है वह होती है सब डायरेक्शन में हमारा दायां मुड़ना और बाएं मुड़ने पर, राइट एंड लेफ्ट में। तो राइट एंड लेफ्ट टर्न की अगर बात करें तो यह ध्यान रहेगा कि हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री पर होना चाहिए। जरा ध्यान देंगे और आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात की जाए, अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं। ध्यान देंगे, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और वह दायां मुड़ा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह क्या हो जाता है? दायां मुड़ता है। अब दायां मुड़ता है यानी सीधी सी बात है, वो इधर जा रहा है तो इधर मुड़ेगा। यह राइट हुआ और यह क्या हुआ? लेफ्ट हो गया। अभी मैंने बता दिया 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए दायां मोड़ बायां मोड़ में। तो अब देखिए, अगर वह दायां मुड़ता है, दायां मुड़ रहा है, तो यहां था वो नॉर्थ में, और आप आंसर देखिए क्या आ रहा है?
वो उसका मुंह पहले क्या था, नॉर्थ में था, अब क्या हो गया, ईस्ट हो गया। यानी मैं यह बोल सकता हूं एक दाया मोड़, एक दाया मोड़ बड़ा, अगर इसे रिप्रेजेंट करे, नॉर्थ से रिप्रेजेंट करे तो क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, जस्ट सामने वाली दिशा आ रही है। उसी प्रकार अगर कोई ईस्ट की ओर जा रहा है उसका दाया मोड़, तो ये ईस्ट से क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है। उसका यहां ईस्ट था, ये ईस्ट था, अब देखिए उसका मुंह किस तरफ है, साउथ की तरफ है। एक फिर देखिए साउथ में उसका मुंह था, अब साउथ से वो हम एक बार दाया मुड़ता है तो उसका मुंह कहां हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। और फिर देखिए आप एक और देख लीजिए, वेस्ट की तरफ उसका मुंह है, जैसे ये साउथ की तरफ था, वो दाया मुड़ा, तो ये देखिए ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ठीक। और ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये था हमारा राइट और ये सॉरी ये था राइट और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो अगर वेस्ट है तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो हम अगर इसकी बात करें, अगर देखें एक लाइन में इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो कोई भी व्यक्ति अगर एक दायां मुड़ता है, एक बार दायां मुड़ता है, अगर दायां मुड़ रहा है तो जस्ट सामने वाली दिशा, और उसी के अनुसार अगर हम बात करें, अगर वह बाएं मुड़ने पर, अभी छोड़ते हैं, अभी हम दाएं मोड़ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, एक दायां मोड़ बराबर जस्ट सामने वाली दिशा। यानी मैंने यह बताया था कि हमें दिशाओं का क्रम क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये देखिए जस्ट सामने वाली दिशा क्या हो रही है, आंसर आ रही है, जस्ट सामने वाली दिशा क्या आ रही है, आंसर आ रही। यानी एक दायां मोड़ बराबर आगे सामने वाली दिशा आंसर होता है। अगर मेरा मुंह अगर दक्षिण दिशा की ओर है और मैं अगर दायां मुड़ता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, यानी साउथ से क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार बात करते हम दो दाया मोड़, दो दाया मोड़ की अगर बात करें तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये क्या है, वेस्ट है। दो दाया मोड़ बराबर, ध्यान दीजिए, एक दाया मुड़ा ये, ठीक है, ये आपका राइट था और ये लेफ्ट था। फिर यहां इसका मुंह इस साइड हो गया, ये अब लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। अब फिर ये एक बार फिर दाया मुड़ा, तो आप देखिए पहले ये इधर था, इधर मुंह था, अब इसका मुंह इधर था, लेकिन मुड़ा इधर। तो ध्यान दीजिए दो दाया मोड़ बराबर, ये अब दिशा कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो यह कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह तो कर रहा है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, तो ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे यहां देखते दो दाया मोड़ बराबर, एक बार दाया मुड़ा और एक बार क्या मुड़ा, बाया मुड़ा, ये दाया मुड़ा, यह हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो इसमें भी देखिए आप, ये हो गया साउथ, साउथ का क्या हो गया, वेस्ट। यानी दो दाया मोड़ बराबर, अगर मैं बात करूं दो दाया मोड़ की, तो दो दाया मोड़ बराबर क्या होती है, विपरीत दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति दो बार दायां मुड़ता है, अगर वो उसका मुंह पश्चिम में था और वो दो बार दायां मुड़ता है तो उसका मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम, ये पश्चिम में था तो पूर्व दिशा की ओर उसका क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। यानी डायरेक्टली अगर हम बात करें कि अगर दो दायां मोड़ बराबर क्या होता है, तो हम एक लाइन में यह बोल सकते हैं कि विपरीत दिशा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। क्लियर। वैसे ही इनके साथ भी होगा, मैं एक चीज एक लाइन में बता दिया कि अब विपरीत दिशा की बात करें तो नॉर्थ का साउथ होता है, साउथ का क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यहीं पर बात करते फिर आगे,
तीन दाया मोड़, तीन दाया मोड़, तीन दाया मोड़, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब तीन दाया मोड़ की बात करें तो देखिए, मैं एक को चलकर बता रहा हूं, ये राइट ये लेफ्ट, एक चला, एक बार दाया मुड़ा, ये लेफ्ट ये राइट, ये हो गया दो, ये फिर हो गया लेफ्ट और ये राइट, और ये हो गया। यानी मेरा मुंह था नॉर्थ की तरफ, अब मेरा मुंह किधर हो गया है, वेस्ट की तरफ। तो मैं ये बोल सकता हूं तीन दाया मोड़ बराबर एक बायां, यानी कहने का तीन दाया मुड़ने की बजाय मैं अगर एक बायां भी मुड़ता हूं तो वही आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तीन दाया मोड़ की बजाय मैं एक बायां मोड़ मुड़ जाऊं तो वही बात आएगी। तो इसे भी आप याद रखेंगे, देखिए ध्यान रखेंगे कि तीन बायां मुड़ने की बजाय, देखो पहले मैं इससे इस दिशा में आया, फिर इस दिशा में आया, फिर इस दिशा में। अब मुझे डायरेक्ट अगर तीन दायां मोड़ दे दे, तीन बार दायां मुड़ना है, तो तीन बार दाएं मुड़ने की बजाय मैं एक बार बायां ले लूंगा, जो हमारे आंसर में अगर मैं मुझे बोला जाए कि नॉर्थ से तीन बार बाएं दाएं मुड़ने पर कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ से तीन बार बाएं मुड़ने पर, सीधे दाएं मुड़ने पर अगर मैं बात करूं तो मैं तीन बार बाएं मुड़ने की बजाय ये दाएं मुड़ने की बजाय एक बार बायां मुड़ना पसंद करूंगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी के बाद देखते हैं आगे। चार दाया मोड़, चार दाया, फोर दाया मोड़, चार दाया मोड़, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब इनकी अगर बात करें हम तो ध्यान देंगे, अगर मैं नॉर्थ से एक बार दाया मुड़ा, फिर दो बार दाया मुड़ा, फिर तीन बार मुड़ा, और फिर चार बार, यानी चार बार दाया मोड़ बराबर मैं वह या क्या बोलूंगा, समान दिशा, समान दिशा। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं चार बार दायां मुड़ता हूं तो फिर से उसी दिशा में आ जाऊंगा, फिर से उसी दिशा में आ जाऊंगा। कहने का अर्थ यह है मैं इस दिशा में खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं चला, एक बार दायां मुड़ा, दूसरी बार दायां मुड़ा, तीसरी बार दायां मुड़ा, चौथी बार दायां मुड़ा, मैं आ गया जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपके सामने फिर से उसी दिशा में खड़ा हो गया। यानी चार दायां मोड़ बराबर क्या हो गया, समान दिशा, यानी फिर से मैं क्या हो गया, उसी दिशा में आ गया। क्लियर? अब यह तो हुआ दायां मोड़, इसी का बायां मोड़ होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, बायां मोड़ होता है। तो मैं इसे यह बोल सकता हूं कि ये दायां मोड़, अब मैं बायां मोड़ को मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। बायां मोड़, बायां मोड़ की अगर बात करें, एक बायां मोड़ बराबर मैं बोल सकता हूं जस्ट पीछे वाली दिशा, यानी विपरीत क्रम। मैंने आपको बताया था दिशाओं का सही क्रम और विपरीत क्रम दोनों याद रख लेंगे, दोनों याद रखेंगे, क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। तो विपरीत क्रम बोले, अगर मैं मान लीजिए नॉर्थ में हूं तो क्या हो जाएगा, मेरा वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं वेस्ट में हूं तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर साउथ में हूं तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और ईस्ट में हूं तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एक बायां मोड़ बराबर हो जाएगा। इसी के बाद दो बायां मोड़, दो बायां मोड़ की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, विपरीत ही दिशा होगी, क्योंकि इसका कोई ये नहीं होता कि, क्योंकि अगर मैं चाहे इधर से मुड़ू चाहे उधर से मुड़ू, यानी दायां मोड़ और बायां मोड़ दोनों में एक चीज तो कॉमन है, क्या, कि विपरीत दिशा ही होगा, दो दायां मोड़ या दो बायां मोड़। उसी के अनुसार तीन
3 बायां मोड़, 3 बायां मोड़ बराबर, जैसे हमने देखा कि 3 हम दायां मुड़े थे, 3 हम दायां मुड़े थे तो 1 बायां आ रहा था, तो मैं बोलूंगा 3 बायां बराबर 1 दायां। बात वही होगी, 3 दायां बायां बराबर 1 दायां हो जाएगा। उसी प्रकार मैं बात करूं 4 बायां की, 4 बायां मोड़ की अगर बात करूं तो 4 बायां मोड़ बराबर क्या होगा, समान दिशा हो जाएगी, समान दिशा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमें दिशाओं का मोड़ क्या होना चाहिए। पहली बात तो दिशाएं क्या होती है, अगर मैं दायां बायां मुड़ता हूं तो 90 डिग्री का उन दोनों दिशाओं के बीच क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का फासला होना चाहिए। 90 डिग्री का अगर फासला नहीं है तो मेरा दायां मोड़ सही नहीं है या बायां मोड़ सही नहीं है। उसी के बाद दायां मोड़ और बाएं मोड़ पर अगर बात करें तो एक दायां मोड़ बराबर जस्ट सामने वाली दिशा, दिशाओं का क्रम के अनुसार हम दिशा को याद रख लेंगे और वहीं से क्या हो जाएगा, एक बायां मोड़, एक बार बायां मुड़ा, यानी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बिना पेन के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एक बायां मोड़ बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट सामने वाली दिशा। ये एक दायां मोड़ बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट सामने वाली दिशा। वहीं पर एक बायां मोड़ वाली बात करें तो क्या हो जाएगा, जस्ट पीछे वाली दिशा। वहीं बात करें 2 दायां मोड़ या 2 बायां मोड़ की तो उसका अर्थ होता है कि विपरीत दिशा इनका क्या होता है, आंसर होता है। 3 दायां मोड़ बराबर 1 बायां मोड़, 3 बायां मोड़ बराबर 1 दायां मोड़, और 4 बार दायां हो या 4 बार बायां मुड़ा हो, इसका अर्थ होता है समान दिशा। इसका अर्थ क्या होता है, समान दिशा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे। यह था हमारा दिशाओं का ज्ञान और इसे आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल से हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे और आगे भी जहां जहां बेसिक लगेगा उसे मैं बताते चलूंगा। यह था बेसिक नॉलेज जो कि दिशा और दूरी का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था। नमस्कार, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।